श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जैसा कि आप सभी जानते हैं 1 दिसंबर सोमवार के दिन है मोक्षदा एकादशी, जिसे गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता का इसी दिन प्रादुर्भाव हुआ था। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता का ज्ञान आज के दिन ही दिया था, यानी कि मोक्षदा एकादशी पर मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी। इसे हरिहर मिलन एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि ये सोमवार के दिन एकादशी पड़ती है, उसे हरिहर मिलन एकादशी के रूप में जाना जाता है। कुछ सर्वश्रेष्ठ उपाय हैं, अगर आप इन्हें कर लेते हैं, पुत्र विवाह, नौकरी, कर्ज दरिद्रता से मुक्ति स्वतः ही मिल जाती है। किस स्वरूप में करना है, पूरी वीडियो को देखिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहें। 1 दिसंबर सोमवार के दिन अगर आप व्रत करेंगे, 1 दिसंबर यानी कि सोमवार के दिन अगर आप व्रत करेंगे तो 2 दिसंबर यानी कि मंगलवार को अपने व्रत का पारणा करेंगे। अर्थात व्रत खोलने का समय मंगलवार को सुबह 7:08 से 10:33 के आसपास तक रहने वाला है। आप जानते हैं शिव जी की पूजा से श्री नारायण प्रसन्न होते हैं। ऐसे में आप सभी लोग अपने दिन की शुरुआत नहाने के पानी में गंगा जल मिलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये 2 मंत्र हैं जिनका जाप आपको करना ही करना है। तो आप सभी कोशिश करें सुबह उठने के बाद इन मंत्रों का आप जितना भी जाप कर सकते हैं, पूरे दिन रात्रि पूरे दिन, अगर कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं तो इन 2 मंत्रों का जाप आप अवश्य करें। हाल ही की कथा में गुरु जी ने एक उपाय बताया है, अगर इस सोमवारी एकादशी के दिन आप कर लेते हैं तो इसका अद्भुत लाभ मिलता है। तो गुरु जी कहते हैं कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर तो आपकी दवाइयाँ चल रही वो भी चलने दीजिए। आप ये उपाय कम से कम 11, 21, 51 दिन करके देख लीजिए। देखिए ये उपाय घर पर करने में कोई दोष नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा फल मंदिर में प्राप्त होता है, क्योंकि मंदिर में महादेव साक्षात विराजित हैं, प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं, भक्तों की आस्था और मंत्रों से अभिमंत्रित हैं। इसलिए कुंदकेश्वर महादेव की जय कहते हुए साधारण सरल तरीके से शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं। आप जल के लोटे में चाहें तो रुद्राक्ष डाल सकते हैं, इसका बहुत ही सुंदर परिणाम प्राप्त होता है। साथ के साथ आप गंगा जल भी डाल सकते हैं, एकादशी है, इसका सुंदर परिणाम आपको मिलेगा। साथ ही पितृदोष भी यहाँ पर समाप्त होता है। शिवलिंग पर गंगा जल मिश्रित जल चढ़ाते हैं। ऐसी स्थिति में चाहे आप साधारण जल लें, चाहे गंगा जल मिलाएं, चाहे रुद्राक्ष मिश्रित जल लें, सोमवारी एकादशी पर अपने रोग का वहन करते हुए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आप सब शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। जल के साथ साथ कोशिश करें आप 5 बेलपत्र समर्पित करें। अगर नई बेलपत्र आप नहीं चढ़ा सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, तो शिवलिंग पे चढ़ी हुई बेलपत्र उठा करके धो करके उसे काम में ले सकते हैं। साथ के साथ थोड़ा सा जल प्राप्त करके आप अपने साथ में ले आएं। घर का में जब आए तो लोटा खाली नहीं लाएं। जब वो जल लाएं उसमें से थोड़ा सा आप आचमन करें, यानी कि ग्रहण करना है उसे। सुबह शाम जितना संभव हो इस जल को ग्रहण करें। सुबह को तो आप जल पी सकते हैं, शाम को कुंदकेश्वर महादेव की जय कहते हुए आपको अपने रोग का स्मरण करते हुए सोमवार एकादशी के दिन वही बेलपत्र थोड़ा सा आप ग्रहण कर लें। यह पहला उपाय आपको सोमवारी एकादशी के दिन कर लेना है। हम बढ़ते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। जैसा कि गुरुजी बताते हैं, जब भी एकादशी हो आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, 7 की गिनती में बेलपत्र और गंगा जल मंदिर में लेकर जाएं। आप नंदी बाबा को गंगा जल मिश्रित जल चढ़ाएं, अपनी मनोकामना कहते हुए बाकी का गंगा जल मिश्रित आप सभी अगर चाहें तो 3 बार स्वधा 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 कहकर शिवलिंग पर चढ़ा दें और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ा दें। ऐसी मान्यता है कि जो भी 3 बार स्वधा 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 बोल करके शिवलिंग पर गंगा जल मिश्रित जल चढ़ाता है तो उसका पितृदोष स्वतः ही मिट जाता है। तो 7 बेलपत्र और गंगा जल मिश्रित जल आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। साथ ही साथ नंदी बाबा को जरूर चढ़ाएं। साथ ही आपको पता है श्री नारायण को सबसे अधिक प्रिय है तुलसी। तो आप सभी लोग अपने घर के मंदिर में करना है, बहुत ही साधारण सरल तरीके से करना है। जैसा कि मार्गशीर्ष महीने में जैसा कि मैंने कई वीडियोस में आपको बताया है, मार्गशीर्ष के महीने में वही गुरु जी के भी मुख से सुना होगा आपने कि मार्गशीर्ष के महीने में चंदन महादेव को और हमारे श्री नारायण को बहुत प्रिय है। तो शिवलिंग पर अपना नाम गोत्र बोलकर 12 ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करते हुए ओम की आकृति को चंदन समर्पित करें। आपको पता है श्री नारायण को भी चंदन सबसे अधिक ज्यादा प्रिय, वो है हरी चंदन। तुलसी की सूखी लकड़ी ले आएं और उसे की पत्थर पर घिस लें गंगा जल डाल करके। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके श्री नारायण के लड्डू गोपाल स्वरूप या फिर विग्रह स्वरूप को किसी भी स्वरूप में हो तो आप उन्हें चंदन समर्पित जरूर कराएं। ऐसा कहा जाता है अगर आप तुलसी की लकड़ी का चंदन बिहारी जी को यानी कि हमारे लड्डू गोपाल को
समर्पित करते हैं तो एक बार जीवन में भगवान यानी कि प्रभु आपको गले से जरूर लगाते हैं। महादेव की शिवलिंग पर लाल या फिर पीला चंदन प्रयोग करें और श्री नारायण को तुलसी की लकड़ी का चंदन घिसकर हरि चंदन बनाकर उन्हें समर्पित करें। साथ ही महादेव के मंदिर में कुंदकेश्वर महादेव की जय कहते हुए या तुम्रका जी की जय कहते हुए शाम के समय सोमवार के दिन अगर काला तिल डालकर दीप दान करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। साथ के साथ तुलसी की लकड़ी का दीपक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः का जाप करते हुए दीपक प्रज्वलित कर दें। ये सरल से कार्य है, आप जरूर से। वहीं पीपल जड़ में आप बैठकर छोटा सा वहीं से मिट्टी लेकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। अगर संतान की कामना है तो कच्चा दूध मिला लें उसी में, अगर अन्य कोई कामना है तो सामान्य जल इत्यादि से छोटा सा यहाँ पर शंकर भगवान यानी कि शिवलिंग का निर्माण करें। वहीं बैठकर पूजन अच्छी तरीके से करते हैं तो वंश वृद्धि होती है, सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं, हरी बीमारी दूर होती है। जी आपको तो या तो पीपल वृक्ष का जड़ के नीचे बैठकर ये करें या फिर बेलपत्र का अगर कहीं पेड़ है तो वहां जाकर भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बना करके आप दीप दान अवश्य करें। साथ के साथ झूठ कपट राग दोष इत्यादि चीजों से दूर रहें और प्रभु चिंतन में आप अपना समय व्यतीत करें। निश्चित रूप से भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी।